हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको NCERT क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 AP का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और 4 बताने जा रही हूँ। पार्ट 3 में है कि A12 दिया हुआ, देखिए A12 37 दिया और D का वैल्यू दिया हुआ 3D, मतलब कॉमन डिफरेंस हुआ। फाइंड A एंड S12 निकालना है। तो S12 आपको यहाँ पर 37 दिया हुआ, तो S12 अगर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, A + 11D। जब 12 रहा तो आप A + 11D ले सकते हैं, 10 रहा तो A + 9D ले सकते हैं। A कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो शॉर्टकट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, फार्मूला से वो बहुत लंबा हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे तब भी आपका इतना ही होगा, ठीक है। तो A12 की जगह पर आपको 37 लिखना है। A + 11D का वैल्यू 3 है, 37 हुआ इक्वल टू A + 11 3 जा 33 हो जाएगा। 33 इधर जाएगा क्योंकि प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A की जगह पर क्या हो जाएगा 37 - 33, A का एक वैल्यू 4 आ जाएगा। अब आपको S12 निकालना, तो S12 का फॉर्मूला क्या होता है, माने SN का फॉर्मूला n/2 × A + L, या फिर A + AN भी ले सकते हैं। L मतलब लास्ट टर्म हो गया। तो S12 निकालना है आपको, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 12 हो गया और 2 नीचे में है। A का वैल्यू 4 आ गया और प्लस AN जो है मतलब लास्ट टर्म है वो 37 दिया हुआ है, जो आपका ये दिया हुआ उसका मतलब आपका लास्ट टर्म दिया हुआ। तो यहाँ पर S12 = 2, 6 × 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा। मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 37 4 ऐड करेंगे तो 41 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाएगा, 6 × 1 = 6 और 6 × 4 = 24। तो S12 का वैल्यू यहाँ पर 246 आ जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट में है A3 दिया हुआ, S10 है और फाइंड करना है D एंड A10 का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए A3 है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं A + 2D। A3 का वैल्यू 15 दिया हुआ, A + 2D हो गया। इसको हम लोग अरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, पहले A + 2D = 15, वही आपको इक्वेशन इस तरह से निकाल के दिखाएं। तो इक्वेशन 1 आ गया, पहले आप इक्वेशन 1 देखिए, उसके बाद आगे मैं बताती हूँ। S10 का वैल्यू 125 दिया था। S10 अगर निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। n/2 इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग को इस फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। SN का वैल्यू एक फॉर्मूला होता है n/2 × 2A + n - 1 × D। तो S10 दिया हुआ है, मतलब n का जगह पर n का वैल्यू आपका दिया हुआ, अगर आपका n का वैल्यू नहीं दिया रहता, यहाँ पर देखिए S10 का वैल्यू 125 होता है। S10 का मतलब नंबर ऑफ टर्म दिया हुआ है, तो S10 का वैल्यू 125 लिख देंगे। n की जगह पर 10 लिखेंगे, 2A + n की जगह पर 10 - 1 × D। 125 जगह 2 5 जगह 10 कट जाएगा, 2A + 10 में 1 जाएगा, 9D हो जाएगा। तो इसको काटने पर कितना आ रहा है, 5 2 10, 5 5 25 = 2A + 9D। तो 2A + 9D = 25 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 आया, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, इससे आपको A का वैल्यू निकालना है, ठीक है। A का वैल्यू निकालेंगे तब भी D का वैल्यू निकलेगा। तो इसको दोनों को देखिए कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर 2A + 9D, यहाँ पर A + 2D = 15 है। तो एक को कैंसिल करना होगा, मतलब एलिमिनेशन मेथड का यूज करके इसको कैंसिल करना होगा। तो इसको देखिए, ये दोनों को बराबर अगर हम लोग कर देते हैं तो एक पार्ट कैंसिल हो जाएगा, A का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा तो D का वैल्यू आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए A + 2D = 15 है। अगर इसमें हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 1 से, मतलब इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 2A हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 × 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करें 2A हो गया, तो यहाँ पर और 2 से मल्टीप्लाई करें 2 2 जा 4 4D आ गया, 15 2 जा 30 हुआ। और इस इक्वेशन को कुछ भी नहीं किए हैं, देखिए सेम हो गया, एक वैल्यू को सेम करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए 2A सेम हो गया, तो माइनस यहाँ पर आपको माइनस करना है तो माइनस हुआ, प्लस माइनस हो गया और यहाँ पर माइनस हो गया। तो देखिए ये कट जाएगा वैल्यू, और ये माइनस में है और ये प्लस में, तो 9 में से 4 जाएगा 5D = 30 में से 25 जाएगा 5 हो जाएगा। ये D का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस ऊपर जाएगा तो 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5। तो D का वैल्यू आपका -1 आया। इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कीजिए, एक ही वैल्यू आएगा, लेकिन हम इक्वेशन 1 में पुट किए हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, ये इक्वेशन का यूज करेंगे। A + 2 एक ये है और 2 हो गया मल्टीप्लाई, D का वैल्यू -1 है = 15 है। यहाँ पर A हो गया, प्लस माइनस हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 15 A = 2 हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। A का वैल्यू 17 आया। A10 का वैल्यू निकालना था, देखिए A का वैल्यू निकल गया,
ठीक है। आपको क्या निकालना, डी का वैल्यू निकाला, डी का वैल्यू निकल गया। अब A10 का वैल्यू निकालना था। A10 का वैल्यू के लिए हम लोग को ए का वैल्यू चाहिए था और डी का वैल्यू भी चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ए और डी दोनों निकाल दिए हैं। A10 इक्वल टू क्या निकालना होता है, A + 9D होता है, तो इक्वल टू 17, ए का वैल्यू 17 आया और +9 इंटू -1, ठीक है, क्योंकि डी का वैल्यू -1 आया था ये, ठीक है। 17 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 17 में से 9 जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो A10 का वैल्यू कितना आ गया, 8 आया। इस तरह से आपको बनाना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।